इंतजार आप लोग का खत्म हुआ दोस्तों, और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का न्यू फॉर्म आ चुका है जो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को देखना जरूरी होगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म जारी कर दिया गया है। सभी लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे बिहार से हैं चाहे अदर स्टेट से हैं। अगर आप लोग 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग को डीएलएड करना होगा। डीएलएड का 2 साल का कोर्स करना होगा, और 2 साल के कोर्स करने से पहले आपको ये डीएलएड का एंट्रेंस फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका आपका एग्जाम होने वाला है। तो सभी लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर आप 12th पास कर चुके हैं या आप अपेयरिंग में हैं यानी कि 12th में है, देखिए एक होंगे जो 12th 2023 में, 2024 में या 2022 में पास कर चुके होंगे, तो वो सभी लोग तो कर ही सकते हैं डीएलएड। और वैसे भी लोग इस बार करेंगे जो कि अपेयरिंग में है, मतलब अभी 12th में है, एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, वो लोग भी भर सकते हैं। अब आप पूछें कि मेरे पास मार्कशीट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहां से हम भर सकते हैं? तो ये सब जब आपका एडमिशन होगा यानी कि अंतिम प्रोसेस में जब आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलना होगा, उस टाइम में आपको मांगा जाएगा उसका मार्कशीट। अभी आपको ऐसे अपेयरिंग डाल करके भी फॉर्म आप भर सकते हैं, एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग तैयार हैं सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि संपूर्ण जानकारी बिहार डीएलएड का आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन के चैनल पर मिल जाता है। और पढ़ाई वगैरह भी शुरू करा दिया गया है, आप लोग का क्लास भी शुरू है, यानी कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास में इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो सब भी हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, सब आपको बताने वाले हैं। 30,000 लगभग आपको इस बार सीट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा और कुछ सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन होगा, जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए होना है। ठीक है, अब इसका फॉर्म जो डेट है दोस्तों, वो 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक रखा गया है। मतलब 11 जनवरी 2025 से लेकर के 22 जनवरी 2025 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और 2 मंथ के बाद आपका इस एग्जाम, मतलब यहाँ पे बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आप लोग बैठेंगे लगभग 2 मंथ या उससे ज्यादा भी ले सकता है। ठीक है, पिछला बार क्या हुआ था 2024 में, ये तो 2025 का फॉर्म है, 2024 में क्या हुआ था कि फॉर्म आ ही नहीं रहा था, लेट से फॉर्म आया था। 2 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था, जिसका हम लोग बहुत अच्छे से विरोध भी किए थे, और 2 फरवरी लेकर के चल गया था डेट को। अगर यहां लेट करता है तो एडमिशन में, रजिस्ट्रेशन में, है ना, आपका काउंसलिंग वगैरह सब चीज लेट हो जाता है ना, इसलिए फॉर्म इसको पहले लाना चाहिए। और इस बार क्या किया कि बोला कि 20 जनवरी को फॉर्म लाएंगे, और यहां पे 11 जनवरी को ही फॉर्म आपको दे दिया गया। ठीक है, तो इस बार पहले ही दे दिया गया, और पिछले साल 2024 में लेट कर दिया था। ठीक है, 2 फरवरी लेकर के चल गया था फॉर्म को, मतलब 2 फरवरी को स्टार्टिंग था और जाकर के आपका 20 फरवरी तक। तो ये चीज इस बार अच्छा है आपके लिए कि 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप अगर 12th पास है या अपेयरिंग में है, आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग का डाउट होता है कि 10th हम पास हैं, डिप्लोमा किए हैं, 10th के बाद आईटीआई किए हैं, तो क्या भर पाएंगे? तो आप लोग नहीं भर सकते हैं। जो भी लोग 12th किए हैं किसी भी स्ट्रीम से या अपेयरिंग में, वही लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस फॉर्म को डाल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 17 साल आपका उम्र हो गया, आप इसको भर सकते हैं, तो आराम से आप लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, आप अगर लड़के हैं, आप अगर लड़कियां हैं, सभी इस डिग्री को पा सकती है। ये 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का अगर ये कोर्स आप करते हैं, उसके बाद आप जाकर के शिक्षा के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, सीटेट या टेट निकालने के बाद। ठीक है, तो ये जरूरी होता है अगर आप 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन भी पास कर लिए तो 6 to 8 तक का भी शिक्षक आप बिहार डीएलएड को करने के बाद बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज ठीक है, समझ में आपको आ रहा है, आगे भी हम समझाएंगे, लेकिन आपको अभी एंट्रेंस एग्जाम को निकालना पड़ेगा। ये सब सिलेबस आपको पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, बस 2-3 मंथ बाद आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सब सिलेबस आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें, आपको सिलेबस का ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है और डीपली आपका स्टडी नहीं है, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा शिक्षा पथ पे एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है। इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जितने भी लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं, अगर नए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपका मात्र 399 में, इतना कम फी पूरे बिहार में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। 6-7 टीचर आपको पढ़ाएंगे वहां पे, अलग अलग सब्जेक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक, और पूरा ये कोशिश रहेगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, यानी कि सरकारी कॉलेज का भी सीट इस बार अच्छा है, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। और ये 399 मात्र फी रखा गया है। सोच लीजिए कि आपको फॉर्म भरने में लगेगा 960 रुपया, 760 रुपया, उससे भी कम मेरा क्लास का फी रखा गया, जहां पे 6 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं अलग अलग, अच्छे तरीके से नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब चीज मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो इंक्वायरी नंबर भी दिया गया है, ये 2 इंक्वायरी नंबर है, किसी पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं। मतलब पूरा समझ जाएंगे कैसे पेमेंट करना है, कैसे क्लास करना है, कैसे क्लास होगा, कब कब क्लास होगा, ये सभी चीज। ये दोनों इंक्वायरी नंबर में से किसी पे आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं है। अगर समझते हैं, शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाकर रजिस्टर करके उसमें क्लास आपको मिल जाएगा, उसको आप बाय कर लीजिए। क्लास आपको माई कोर्स में मिल जाना है, हो
भी रहा है लाइव क्लास, कुछ क्लास हुआ है, उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारे ही साथ जुड़ना पड़ेगा, कहीं और आपको जुड़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका 17 साल आपका पूरा हो गया, फॉर्म भर पाएंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट है तो 50% कम से कम आपका मार्क्स होना होगा 12th क्लास में, ठीक है, ओवरऑल मार्क्स 50%। और अगर SC ST PH कैंडिडेट हैं तो 45% भी आपका अगर होगा तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आप डिलीट कर सकते हैं। इससे कम होगा तो फिर दिक्कत होगा आपको करने में, फिर पैरवी वगैरह होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल मार्क्स बता रहे हैं, प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट का नहीं, ओवरऑल मार्क्स होना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 50% मार्क्स होना है आपका 12th में, और SC ST PH को 45%। फिर यहाँ पे देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहा था। तो सबसे पहले फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म जो कि 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच में भराया जा रहा है। इसका नोटिस भी निकाल दिया गया है, नोटिस भी आपके सामने दिख रहा होगा। इसको भी हम अच्छे से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए आपको बोलते हैं हमसे जुड़ना पड़ेगा हर एक जगह पे आपको, वो चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मेरा एप्लीकेशन हो, क्योंकि इसका हम डिटेल वीडियो आपको देंगे। मतलब पूरा नोटिस को आपको पढ़ के हम बताएंगे क्या कैसे दिया गया है, अच्छे से आप इसको समझें। अच्छा, आप पूछेंगे फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आप फॉर्म को खुद से भी भर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, उसका भी लिंक होगा तो हम दे देंगे, या आप साइबर कैफे में जाकर भर सकते हैं। साइबर कैफे में जाइएगा और जितनी भी लड़कियां हैं उसको प्रॉब्लम आएगा भरने में, साइबर कैफे के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया हमको भर दीजिए फॉर्म, 50-60 रुपया 100 रुपया लेगा, उतना रुपया लेना नहीं चाहिए, 50 रुपया ही लेगा, आपका फॉर्म भर देगा। अब वहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो दीजिएगा, मार्कशीट होगा तो वो दीजिएगा, जो भी होगा, 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा वो लगेगा, आपका आधार कार्ड हो गया है ना, कुछ प्रूफ वगैरह लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, नाम, पता, ये सब तो आपको लगेगा ही, सिग्नेचर, आपका फोटो, तो ये सब बस लगेगा और फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फॉर्म को थोड़ा सा अच्छे से भरने का प्रयास करिएगा, गलती नहीं हो, खुद से भरिए चाहे दूसरे से भरवाइए, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है फॉर्म भरने में, फॉर्म भर सकते हैं, बस डेट से फॉर्म भरना है कि 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। और मेरा ये उम्मीद है कि ये डेट बढ़ेगा भी, कम से कम 5-6 दिन बढ़ेगा, लेकिन आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 5 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है हमेशा, इस बार दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेरा उम्मीद है कि बढ़ना चाहिए। लेकिन इस बीच में आप लोग को अप्लाई कर लेना है 12 दिन के अंतराल में, ठीक है। बाकी सब हो गया सिलेक्शन प्रोसेस में। फॉर्म अप्लाई सबसे पहले आपका होने वाला है, उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम होगा, कुछ दिन के बाद इंट्रेंस एग्जाम इसी सिलेबस पर होगा। सिलेबस क्या होगा आपका, तो हिंदी या उर्दू से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा यही जरूरी है। फॉर्म सब कोई भरेगा, लगभग 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म इस बार गिरेगा, लेकिन ये जो नहीं समझेगा उसका रिजल्ट कहाँ से होगा। और इसी को समझाने के लिए मेरा क्लास चल रहा है, वहाँ पर अच्छे से आपको समझाया जाता है, हम भी आपको पूरा तैयार कर ही देते हैं, और वहाँ पे भी टीचर आपको पूरा तैयार कर रहे हैं अच्छे से, ताकि आपका सरकारी कॉलेज मिले। तो जितने भी लोग नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से जाकर के उसको ज्वाइन करिए, आपका फायदा होगा। मात्र 399 रुपया में होने वाला, ठीक है। सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो बहुत रुपया आपका बच जाएगा। ये बहुत ज़्यादा रुपया आपसे लिया नहीं जा रहा है, ये बस टीचर्स का फी है। हिंदी उर्दू का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एक आप चुन सकते हैं। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स को मिला करके 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। अब आप समझें कि इसको और अच्छे से बताइए, तो अभी तो फॉर्म का हम जानकारी दे रहे हैं, इसलिए नहीं बता पाएंगे। इस पर अलग अलग वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सिलेबस को पूरा अच्छे से हम बताएं, रूटीन भी बताएं हैं कैसे आप पढ़ सकते हैं, लड़कियां कैसे पढ़ सकती है वो भी स्पेशल हम बताया हुआ है। तो आप अगर समय देते हैं मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर के इस चैनल पर, इसी चैनल पर, तो आपको वो सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका सिलेबस होने वाला है। मिनिमम मार्क्स आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का 42 नंबर कम से कम लाना है, अदर्स के लिए 36 नंबर कम से कम लाना है, लेकिन ये बोला गया है लाना ज़्यादा होता है, ठीक है, वो भी बताएं हम। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 मार्क्स के लिए। सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, मतलब कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होने वाला है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, इसका फायदा उठाना है। 120 में से 120 को रंग डालना है। 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th 12th का लेवल रहेगा, क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। फी क्या लगेगा, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट होंगे, मतलब बीसी ईबीसी, उनको 960 रुपया लगेगा। SC ST और PH कैंडिडेट को 760 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेरे अनुसार इसका विरोध होता है, ये बहुत ज़्यादा है। 960 रुपया 760 रुपया नहीं लेना चाहिए इसको। 200-300 लेता बहुत था, बहुत ज़्यादा रुपया फॉर्म भरने में लेता है, ठीक है। और मैक्सिमम फॉर्म भी गिरता है तो अच्छा खासा कमाई जो है सरकार का हो जाता है, लेकिन इस पर ज़्यादा लोग ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात जरूर है, बहुत ज्यादा रुपया यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। अब इसी के बाद आपको प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज मिलता है। मतलब जब आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, इसमें क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट आता है, कितना नंबर आपका आया। फिर काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग यानी कि कौन सा कॉलेज आपको मिलना है, प्राइवेट की सरकारी, है ना। आपके नंबर के हिसाब से अच्छा नंबर आएगा तो सरकारी मिल जाएगा, खराब नंबर आएगा तो प्राइवेट मिल जाएगा। अच्छा नंबर कैसे आएगा, बढ़िया सिलेबस को ध्यान देंगे और हमारे एप्लीकेशन से जुड़ करके रहेंगे, मतलब वहाँ क्लास आप ले लेंगे कम से कम जाकर के, तो आपका अच्छा नंबर जरूर आ जाएगा, औरों से अच्छा जरूर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने भी मेहनत करिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा अच्छा से। एडमिशन जो होगा आपका, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा किसी कॉलेज में, फिर 2 साल का कोर्स करेंगे और डीएलएड का कोर्स का आपका डिग्री आपको मिल जाएगा, मतलब आप डीएलएड धारी हो जाएंगे, है ना। कोई पूछेगा भविष्य में कि डीएलएड किए हैं, तो हाँ किए हैं, 2 साल का कोर्स हम किए हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा।
तो ये सभी चीज को समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, जा करके फॉर्म को भर देना है 11 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच में, और यहाँ पे इसका तैयारी करना है आराम से जुड़ करके, और अलग अलग जैसे जैसे आप पास करते जाएंगे सभी स्टेप को आपको हम बताते जाएंगे कैसे कैसे क्या होगा। कहीं कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक है। तो साइबर कैफे में भी डाल सकते हैं, खुद से भी इसको भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस वीडियो को लाइक अभी तक किए कि नहीं ये देख लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको यहाँ पे मोटिवेट रखेगा कि अगला वीडियो जो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सब्सक्राइब भी और शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अलग अलग टॉपिक का वीडियो भी आना है, डी पे बहुत सारा आना है, जुड़ करके रहिएगा। क्लास से भी ज्वाइन कर लीजिएगा आके, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए एप्लीकेशन का, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नोटिस के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।